लड़की को अपनी शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं और मेरे शादी को लेकर भी मेरी कुछ अरमान थे। लेकिन मेरी जो शादी हुई थी वह शादी नहीं, एक सौदा था। मेरे मजबूरी का सौदा। मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं था। मेरे स्वागत भी मेरे ससुर जी ही किए। मेरे ससुर जी को रस्मों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत रस्म किए। उसके बाद मेरे पति के कमरे में मुझे भेज दिया गया। मैं अपने पति के कमरे में डरी सहमी हुई बैठी थी, क्योंकि शादी के पहले मेरे पति के बारे में मैं जो भी सुनी थी मुझे बार बार याद आ रही थी और मुझसे परेशान कर रही थी। अरे तुम इस इंसान से शादी क्यों कर रही हो? तुम्हारा जिंदगी नरक हो जाएगा। यह लड़का तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम इससे शादी मत करो। क्यों कर रही हो इससे शादी? तुम इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर भी इस लड़के से शादी कर रही हो। यह सब मैं सोच ही रही थी कि मेरे पति कमरे में आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और बोला, घूंघट हटाओ। मैं डरी सहमी अपने पति की बात मानकर खुद ही घूंघट हटा दी। घूंघट हटाने के बाद जब मैं अपने पति को देखी तो चौंक उठी और मेरे पति भी मुझे देखकर चौंक उठा। मेरा पति अपने निगाहों से अजीब तरह से घूर घूर कर देखने लगा और न जाने उससे क्या हुआ। अचानक उठा और टेरेस पे चला गया। मेरा नाम नेहा है और मैं एक गरीब घराने से थी। घर में मेरे अलावा मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई था जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। अभी मैं इंटर फाइनल करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियाँ लड़के पढ़ने आते थे। मेरे जैसे लड़कियाँ यहाँ बहुत कम पढ़ने आती थी। इसी कारण इस यूनिवर्सिटी में मेरे कोई दोस्त नहीं थी और ना ही मैं कभी किसी से दोस्ती की थी। और बस प्रोजेक्ट के लिए सर ने कॉलेज में जो ग्रुप बनाया था उनसे कभी कभी स्टडी को लेकर बातचीत हो जाती थी। इन्हीं दिनों में जयपुर के एक लड़का रोहित इस कॉलेज में अपना एडमिशन कराया था। रोहित का नाम पूरे कॉलेज में काफ़ी जल्दी फैल गया था। रोहित देखने में काफ़ी हैंडसम था। सभी लड़कियां उस पे बात करने को तमन्ना रखती। पर मैं एक गरीब घराने से थी। इस यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ाई करने के लिए आती थी, इसलिए लड़कों के मामलों में मैं दूर ही रहती थी। जब सर ने क्लास में ग्रुप बनाया तो रोहित मेरे ग्रुप में ही शामिल हो गया, जिसके चलते हम दोनों के बीच बातचीत होने लगा। रोहित पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। कभी वह मेरा असाइनमेंट बना देता तो कभी मैं उसका असाइनमेंट बना देती। हम दोनों के बीच की बातचीत देख हमारी कॉलेज की कुछ लड़कियां मुझसे जलने लगी और कुछ लड़कियां ये भी कहती कि रोहित तुमसे प्यार करता है, क्योंकि पूरे कॉलेज में रोहित तुम्हारे अलावा किसी और से कभी बात नहीं करता। पर मैं इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती, क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी और एक सब्जी बेचने वाले की बेटी थी जो स्कॉलरशिप पर इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। और बेशक मैं सुंदर थी, लेकिन कॉलेज में मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लड़कियां मौजूद थी। तो रोहित उन्हें छोड़कर मुझसे प्यार क्यों करता? यूनिवर्सिटी में वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच न राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की और ना ही मैं राहुल से स्टडी के अलावा किसी और बारे में बात की थी। यूनिवर्सिटी में हमारा आखिरी दिन था। इस दिन कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे, लेकिन न जाने राहुल इस दिन नहीं आया था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन राहुल से मिलने की बेचैनी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी राहुल को पसंद करने लगी थी। फिर मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने घर चली आई। घर आने के कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया। काम करने के दौरान मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। पापा के जो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच करने के बाद हमें पता चला कि अगर कुछ दिनों में पापा का मैरिज सर्जरी करवानी पड़ेगी। अगर सर्जरी नहीं हुई तो यह नहीं बच पाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पापा के सर्जरी करवा पाए। पापा को सरकारी अस्पताल से इलाज करवा कर घर तो ले आए, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था कि इन्हें काम नहीं करना है। पापा काम तो करना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा मना करती और जाने से रोकती। एक दिन पापा चुपके से नौकरी पर जा रहे थे, तब यह बात मुझे पता लगा तो मैं उन्हें बहुत बोली। फिर पापा बोले, मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक होने के बाद मैं अपने काम पर जाना चालू कर दूंगा। सारी पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भाई भी छोटा था, जिसकी वजह से वह काम पर नहीं जा सकता था। फिर मैंने एक फैसला किया और इस बारे में माँ को बताई।
माँ पहले मना की, लेकिन मैं अपने बात पर अड़ी रही। मैं इसलिए इसकी इजाज़त पापा से ले ली। इजाज़त ले देते हुए मेरे पापा की दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देख रखे थे। पापा जी की इलाज की खर्चे को देखते हुए मैं एक नौकरी के लिए जगह-जगह पर अप्लाई करना शुरू कर दी। नौकरी की अप्लाई करते हुए 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिला। बहुत प्रयास करने के बाद इन्हीं दिनों में मुझे एक नौकरी मिली। सैलरी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे लिए अभी यह नौकरी करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं खुशी-खुशी नौकरी जाई और ज्वाइन कर ली। अभी नौकरी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाए और कहने लगे, नेहा, अपनी काबिलियत और आप काम को देखते हुए आपकी सैलरी और पोस्ट कम नहीं लग रही है। बस यह बात बोले तो मैं थोड़ा घबरा गई कि हाँ बोलूं या ना। फिर हिम्मत जुटाते हुए मैं हाँ कह दी। फिर कहने लगे, आपकी पोस्ट और सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश कर दें। मैं इनके तरफ उलझन नज़रों से देखती। मैं बोली, कैसे सर? वह कमीनी भरी नज़रों से हंसते हुए कहने लगे, मिस नेहा, आप समझदार हैं तो समझ सकती हैं, बॉस आपको मुझे खुश करना होगा। यह बात सुनकर मैं घबरा गई और गुस्से से बोली, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घर से निकलने से डरती हैं। बॉस की नौकरी को ठुकराते हुए वहां से मैं रोती हुई बेबस लाचार होकर चली गई। बॉस मुझे पीछे से आवाज लगाते रहे, लेकिन मैं एक पल भी नहीं रुकी। घर आई तो मेरे परेशान चेहरा माँ ने देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं माँ को सारी बात सच बताई और फुट फुट के रोने लगी। मेरी माँ मुझे हौसला देते हुए बोली, बेटा, अब तुम घर से निकल ही गई हो तो नौकरी करना चाहती हो तो इस तरह के बहुत से भेड़िए से तुम्हारा लड़ना होगा। इसका सामना करके तुम्हें आगे बढ़ना होगा। माँ मुझे बहुत हिम्मत दी, जिसकी वजह से मुझे हौसला मिला और मैं दूसरे नौकरी के लिए अप्लाई की तो भगवान की कृपा से मुझे जल्द ही एक बड़े कंपनी में नौकरी मिल गई। पिछली वाली नौकरी से यह वाली नौकरी बहुत अच्छी थी। सैलरी भी ज़्यादा था और पोस्ट भी बहुत अच्छा मिल गया था। यहाँ पर नौकरी करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अभी तक मैं कंपनी के हेड को ही देखी थी। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती। कोई पागल कहता, कोई साइको, लेकिन मैं इसका चेहरा कभी नहीं देखी थी। शायद वो कभी ऑफिस में ही नहीं आया था। एक दिन बॉस ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में एक अजीब सी बात कही, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उनके बेटे से शादी करेगा उसे लाखों रुपए, रहने को घर और कार मिलेगी। ना जाने बॉस के बेटे में ऐसा क्या था जो उन्होंने ऐसा ऐलान किया। इस कंपनी की कोई भी लड़की बॉस के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं घर गई तो मेरे पापा को फिर से तबीयत खराब होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि इनका जल्द ही सर्जरी करना पड़ेगा। फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। उन पैसों से पापा का इलाज भी हो जाएगा और हमारी सारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं डर तो बहुत रही थी, क्योंकि बॉस के बेटे के बारे में लोग बहुत अजीब अजीब से बातें करते थे। यह सब जानते हुए भी मैं बॉस के बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जब यह बात मैं घर पे बताई तो माँ पापा मुझ पे काफ़ी भड़क गए थे, लेकिन मुझे उन पैसों का लालच था। जब मैं बॉस के से बात की तो बॉस ने बताया कि मेरे बेटे का नाम राहुल है। यह नाम सुन के मैं शॉक हो गई। सोची कहीं यह वह राहुल तो नहीं। फिर मैं सोची कि अगर कॉलेज वाला राहुल होता तो लोग उसे साइको, पागल थोड़ी ना कहते, यह कोई और ही है। मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ससुर मुझसे मेरे पति के कमरे में भिजवा दिए। मैं अपने पति के कमरे में बैठ अपने पति का इंतजार करने लगी। शौक तो तब हो गई जब मेरा पति मेरे रूम में आया। मेरा पति कोई और नहीं था, बल्कि राहुल ही था, जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था। जब मैं राहुल से पूछी, तुम्हें क्या हो गया था, तुम तो ऐसे नहीं थे, तब राहुल ने बताया कि जब मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि सारी लड़कियां पूरे मेकअप और स्टाइलिश में कपड़े
पहने हुए थी, लेकिन तुम ही एक लड़की थी जो सिंपल साधारण बस अपनी पढ़ाई में ध्यान देती। इधर उधर के बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता था। मैं यह देख मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम ही से शादी करना चाहता था। जब मैं यह बात पापा को बताया तो पापा ने मना कर दिया और किसी बड़े घर की लड़की रोशनी से मेरी शादी तय कर दी। जिस दिन बिजनेस में तरक्की, जिस दिन कॉलेज में हमारी आखिरी दिन था, उसी दिन मेरा मंगनी था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया था। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था रोशनी। मैं मंगनी करने के बावजूद हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता। एक दिन मेरी मंगेतर मुझे किसी पार्टी में ले जाने चाहती थी और मेरा मन नहीं था। इसी बात पर हम दोनों के बीच लड़ाई हो गया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यह बात दोनों घर वालों को पता चला और हमारा ब्रेकअप हो गया। उस रिश्ते से मैं खुश नहीं था, इसलिए मैं रोशनी से कभी माफ़ी नहीं मांगा। उसके बाद मैं कॉलेज के थ्रू तुम्हारा एड्रेस निकलवाया और तुम्हारे बारे में काफ़ी पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि तुम घर छोड़ के कहीं और चली गई हो। मेरे पापा अब दूसरी जगह शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे हमेशा लड़ता। मैं अपने पापा से अलग रहने लगा था, एक कमरे में हमेशा बंद रहता और तुम्हारे यादों में खोया रहता। यह सब मेरे पापा से देखा नहीं जा रहा था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं इस घर से बाहर निकलूं, सबसे मिलूं और बातें करूं, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पापा मेरी यह हालत देख कभी कभी दोस्तों को बुलाते ताकि मैं खुश रहूं। जब तक दोस्त रहते तब तक तो मैं ठीक रहता, लेकिन उसके बाद मेरी फिर से पहले जैसी हालत हो जाती। मेरे पापा को यह सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मेरे पापा ने कहा कि अगर 1 महीने में तुम उस लड़की को ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें दूसरे जगह शादी करनी होगी। मैंने पापा को हाँ कह दिया और तुम्हारे बारे में पता करना शुरू कर दिया। ना ही तुम्हारी एड्रेस पता था और ना ही तुम्हारा फोटो थी मेरे पास। 1 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 1 महीने बाद जब पापा ने पूछा कि तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला तो मैं उदासी से कहा नहीं। फिर मेरे पापा ने कहा ठीक है, अब तुम मेरी पसंद की बताई हुई पसंद की लड़की से शादी करोगे। उसका नाम नेहा है। यह नाम सुन के मैं खुश हो गया, लेकिन फिर सोचा एक नाम के तो दुनिया में कितने लोग होते हैं, तो तुम यह कैसे लड़की हो सकती हो, जबकि मेरे पापा मेरी शादी अमीर घर की लड़की से करवाना चाहते हैं। लेकिन शायद हमारा मिलना किस्मत में लिखा था, इसलिए तो आज हम दोनों साथ हैं। अगले दिन मैं और राहुल कमरे से एक साथ बाहर निकले और पापा के साथ नाश्ता की। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ये देखकर मेरे ससुर जी बहुत हैरान थे और खुश भी थे कि मेरा बेटा अब ठीक हो रहा है, लेकिन पापा को कहाँ पता था कि वह मैं ही हूँ जिनसे उनकी बेटे शादी करना चाहता था। यह बात केवल हम दोनों को पता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल से पूछी कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, उनके बारे में मैं किसी से कुछ नहीं जानती। तब राहुल ने बताया कि एक बार माँ और पापा के बीच लड़ाई हो गई। गुस्से में माँ मायके जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी माँ चल बसी। तब से पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और मैं अपने अपने लाइफ में बहुत खुश थी, क्योंकि केवल हम दोनों कब को पता था कि हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम आगे की लाइफ हंसी खुशी बिताने लगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस तरह की वीडियो के देखने के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई